हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये रात से सुबह और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात का व्लॉग है। मतलब कि मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट नहीं की मैंने। नाइट के कुछ क्लिप हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का क्लिप होगा। यहाँ पे जी हम आए हैं $1 शॉप में। हनी लेकर आई थी बच्चों को यहाँ पे अपने लिए जी कुछ टॉयज़ चाहिए थे। इसके अलावा जी बच्चों को चाहिए था अपने लिए वो प्लेडो, पता नहीं क्या नाम लेते हैं, वो उनको चाहिए था। तो बस हनी उनको यहाँ पे ले आई है और बच्चे जो है ना अब अपनी पसंद से यहाँ से कुछ लेंगे जो उनको चाहिए होगा। तो मैंने सोचा कि चलो जी यार, ज़रा मैं भी कैमरा इधर उधर घुमा लेती हूँ, मज़ा आता है। जो घर बैठे ऑनलाइन ऐसी चीज़ें देखने का मज़ा आता है ना, वहाँ जाकर तो आपको वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या क्या वहाँ पे रखा हुआ था। घर आ जाओ, जब वीडियो देखो या इस तरह से जब हम कभी किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं वाओ, ये चीज़ कितनी अच्छी है, ये चीज़ कितनी अच्छी है। तो आराम से तसल्ली से जो है ना बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ था और हर चीज़ इतनी अच्छी थी, दिल कर रहा था ये भी ले लो, वो भी ले लो। वैसे होती तो ये नाम की ही डॉलर शॉप है। हाँ, जब कुछ लेने के लिए जाओ ना तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। $1 के चक्कर में आप बहुत कुछ उठा लेते हो। तो बस यहाँ पे जी हम लोग देख रहे थे, कुछ समझ में आ गया तो ले लेंगे। हनी ने कुछ वॉशरूम के लिए चीज़ें ली थी। बच्चे यहाँ पे अपने लिए टॉयज़ देख रहे हैं और मैं बस ऐसे ही कैमरा इधर उधर घुमा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं भी ले लूँगी। ये भी है ना आपके पास, रख दो वापस। गुड बॉय। यस। नो, घर में है आपके पास, ये रख दो। यू हैव, ओके। दिस इज नॉट। चलो काफी है, ज्यादा रोएगा तो कल आ जाएंगे वापस। चलो अभी इनका बिल करवाओ, बहुत चीजें हो गई हैं। दोनों शेयर करवा देना। हाँ बस काफी है, इससे ज्यादा बिल ना करवाना सामान। चलो ना, चलो। can I show you something? और जी बस बच्चों को जो भी लेकर देना था ले दिया है। घर हम वापस आ गए हैं और हनी मंथ में 2 टाइम्स जो है इस तरह से बच्चों को लेकर जाती है जिसमें बच्चों की ही शॉपिंग होती है। जैसे हनी उनको बच्चा पार्टी में लेकर गई थी तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों की ही शॉपिंग होनी थी। इसके अलावा यहाँ पे $1 शॉप पे लाई है तो यहाँ पे भी बच्चों की ही शॉपिंग होनी थी। और हनी हमेशा, मैंने हनी की एक नेचर नोट की है, जिस टाइम बच्चों को शॉपिंग करवा रही होती है बार बार उनको बोलती है, बताती जाती है पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसों का आ रहा है, ये पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे बच्चे को पता लगता है कि हमने कितनी चीज़ लेनी है, कितना उठाना है, कहीं हमें जो है मम्मी से डांट ना पड़ जाए, ज़्यादा पैसे पे ना करने पड़ जाए। तो ये भी एक तरबियत का हिस्सा होता है। बच्चों को आप शॉपिंग खुद करवाएं, अपनी मर्ज़ी से करवाएं। बच्चों को बोलें जो लेना है आप लो, लेकिन बजट में रहकर। इस तरह से बच्चे को पैसे की अहमियत का अंदाज़ा होता है। यहाँ पे जी हनी के जो ऊपर वाला पोर्शन है माशाल्लाह, हर रूम में जो है बेड लगा हुआ है, सबके साथ अटैच बाथ है। और ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं होता। जब हनी की जेठानी आउट ऑफ कंट्री से आती हैं तो वो ऐसे ऊपर ही रहती हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो अभी फ़िल वक्त ऊपर वाले पोर्शन में मैं रह रही हूँ और कर्टन्स जो है लगे हैं मैं पहले से, लेकिन इनके जो रूम में फ़र्नीचर हैं उनके साथ मैचिंग के जो है ना कर्टन हनी बनवा रही है। तो आप लोग जो है काफ़ी तारीफ़ करते हैं हनी के घर की, हनी के घर की जो डेकोर है, हनी के मतलब कि हर चीज़ की आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत से लोग मेरे से एक ही सवाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे कुछ आए हैं इस तरह के मैसेज, और इसके अलावा मुझे मेरे व्लॉग में भी जो है कमेंट किया जा रहा है। और उसमें यही पूछा जाता है कि स्वीटी जी आप अपनी बहन के घर पे क्यों रह रही हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू के पास चली जाएं, वहाँ पे जाकर रहें। तो मैं इस सवाल को जो है बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं समझूंगी। हाँ, अगर मैं किसी और व्लॉगर को देख रही होती, वो भी इस तरह से रह रही होती, तो तब मेरे भी माइंड में बहुत से सवाल आते। उससे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ, मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में इस बात को मैं क्लियर कर लेती हूँ।
और जी सवाल यही है कि आप अपनी बहन के घर पे क्यों रह रही हैं और क्या वजह है, आपको अपने घर जाना चाहिए, आप अपने अम्मी अबू के पास जाएँ। तो कुछ देखने वालों को ये सवाल नेगेटिव लग रहा है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ही लूँगी और मैं इसका जवाब मैं आज यही देना चाहती हूँ। पहले तो ये वाला जो बेडरूम है ना, मैं इस रूम में रह रही हूँ और ये ऊपर वाले पोर्शन का बिल्कुल लास्ट वाला रूम है जो कि मैंने सिलेक्ट किया कि हनी मैं इस रूम में स्टे करूँगी। जो स्टार्ट का जो ग्रीन जहाँ पे बेड था, जहाँ पे फर्स्ट वाला जो भी मैंने आपको रूम दिखाया था, हनी कह रही थी यहाँ पे स्टे कर लो, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, मैं इस रूम में ही स्टे करूँगी। तो मैं हनी के घर पे इसलिए रह रही हूँ कि मेरे घर पे मैं हूँ और साथ में जो मैंने बच्ची रखी हुई है दुआ, वो होती है मेरे साथ। और वो बच्ची रखने की रीज़न यही थी कि ज़ईम के जाने के बाद जब खैर से ज़ईम आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे तो वो मैं अपने पास रखूँगी, क्योंकि मुझे अपने घर पे रहना था। जो आराम, जो सुकून आपको अपने घर पे आता है वो आपको कहीं पे भी नहीं आ सकता, चाहे आपको जितना अच्छा जो है ना सेटअप बना के दे दिया जाए। बाकी मेरी बहन मुझे यही कहती है कि मैं ना क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम बहन भाइयों में आपस में बहुत प्यार है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। तो मेरी बहन एक ही बात बोलती है कि तुम भी हमारे पास मेहमान हो, तो जितना टाइम हमारे पास गुजार सकती हो गुजार लो। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो, क्योंकि ज़ईम की एक आदत थी। ज़ईम जब हॉस्पिटल से आते थे तो मुझे लेकर जो है ना घूमते थे, फिरते थे। उनको भी घर बैठना इतना अच्छा नहीं लगता था, उनको आउटिंग करना बहुत पसंद था। कभी मैं मम्मा की तरफ जाती थी, कभी मैं हनी के घर आती थी। बस ये 2 ही घर थे जहाँ हम जाते थे। इसके अलावा आपने नहीं देखा होगा कभी कि मैं किसी भी दिन बिला वजह किसी के घर मुँह उठा कर गई हूँ। मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं था, सिर्फ मम्मा और हनी का घर, इसके अलावा नहीं। मेरी मम्मा के घर में माशाल्लाह बहू आ गई है, दोनों 2 बहुएँ आई हैं, एक तो आउट ऑफ कंट्री चली गई हैं और एक वहाँ पे मौजूद है। मैं इसलिए वहाँ पे नहीं जा रही। घर माशाल्लाह मेरी मम्मा का बहुत बड़ा है, ये नहीं कि मेरे लिए वहाँ पे जगह नहीं है। मम्मा पापा अपने रूम में होते हैं, छोटा भाई अपने रूम में होता है, मोहसिन का अपना बेडरूम है, मेरी जो फातिमा भाभी हैं उनका अपना बेडरूम है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जाकर वहाँ पे रहूँ, बैठूँ। और वैसे जाऊँगी 2-4 दिन रह लूँगी, 5 दिन रह लूँगी, 1 हफ़्ता रह लूँगी, लेकिन प्रॉपर मैं वहाँ जाकर अपना सेटअप बनाकर नहीं रहना चाहती। जैसे कि मम्मा पापा मुझे कह रहे हैं कि आओ हमारे पास रहो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि मम्मा पापा मुझे बोलेंगे कि हमारे रूम में आ जाओ, या छोटे भाई को बोलेंगे कि भाई तुम हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैंने ने यहाँ पे रहना है। तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं किसी को भी नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। और बहन के घर पे इसलिए रुक गई हूँ कि बहन के जो सास ससुर हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे घर पे स्टे करें। ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आपका जब दिल करे आप यहाँ रुकें, जब आपका दिल में हो कि मैंने यहाँ पे रहना है, जब आपका हो कि नहीं जब अपने घर जाना है, तो हमारी तरफ से वो भी इजाज़त होगी आपको। ये वजह है कि मैं अपनी बहन के घर पे रुक गई हूँ और बच्चों के साथ मुझे मेरा दिल लग गया हुआ है, मेरा ध्यान बट गया हुआ है कि मलिया मोहम्मद हर वक्त मेरे इर्द गिर्द होते हैं। मलिया सुबह 8 बजे स्कूल जाती है, दोपहर को आके खाना खा के वो सो जाती है, फिर जब वो सो कर उठती है बस लाला लाला करती रहती है। और मोहम्मद जो है ना सुबह सुबह ही मेरे पास आ जाता है जब मैं सो रही होती हूँ। और मैं ऊपर वाले पोर्शन से ही दोपहर को 2 बजे 3 बजे नीचे जाती हूँ, वरना मैं 12 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर ही बैठी रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। मैं हनी मुझे बोल रही होती है नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन मैं उसको ये बोलती हूँ कि नहीं हनी मैं ऊपर ठीक हूँ। मेरे दिल में ये होता है कि मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करूँ। तो बाकी माशाल्लाह बहन का घर है, अल्लाह पाक ने बहन को काफ़ी बड़ा घर दिया है, ज़्यादा जगह है मुझे वो रख सकती है। हाँ मेरी बहन अगर एक बेडरूम में रह रही होती, अमूमन औरतों को जो है लड़कियों को एक ही बेडरूम मिलता है ससुराल में, बड़े बड़े घर नहीं होते, अगर होते भी हैं तो फिर भी बहुओं को एक ही बेडरूम दिया जाता है। पूरा घर तो उनका होता ही है, लेकिन एक बेडरूम से ज़्यादा उनको परमिशन नहीं होती कि और तुम लोग पहलो। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से घर। तो अगर मेरी बहन का 1 बेडरूम होता तो शायद मैं कभी भी इस तरह से आके ना रहती। मेरी बहन के पास माशाल्लाह बहुत से कमरे हैं उसके घर में, मैं कहीं पे भी जाके स्टे कर सकती हूँ। मैं आज के व्लॉग में डिटेल में इसलिए ये मैं जवाब दे रही हूँ, मेरी बात का माइंड बिल्कुल भी नहीं करना, मैं नॉर्मल वे में आप लोगों से बात कर रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि बार बार एक सवाल को किया गया। बाकी मोहसिन के साथ मैं वादा कर चुकी हूँ कि हाँ मैं आऊँगी। मोहसिन की और मेरी कल रात को काफ़ी लंबी बातचीत हुई जिसमें मोहसिन ने मुझे कहा कि नहीं अब जो मर्ज़ी है, संडे को तुमने हमारे पास आना है और स्टार्टिंग के रोज़े हमारे पास रखने हैं। जबकि मेरा यही था कि मुझे स्टार्टिंग के रोज़े अपने घर में रखने हैं। हनीन मेरे से अलग नाराज़ हो रही है, मम्मा पापा अलग नाराज़ हो रहे हैं, मोहसिन अलग नाराज़ हो रहा था, लेकिन मोहसिन और नतालिया के साथ जो वादा किया है उसको अब मैं पूरा करूँगी और
संडे को जो है ना मम्मा के घर जाऊंगी और शुरू के रोज़े इंशाल्लाह मम्मा के पास ही रखूंगी। बीच बीच में हनी के पास भी आती रहूंगी, शॉपिंग भी करती रहूंगी। और दूसरा इनका यही है कि तुमने अकेले नहीं रहना, तुम व्लॉगिंग करती हो, बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं और काफ़ी लोगों को जो है आइडिया भी है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो उनका यही है कि तुम्हें अलग छोड़ना सही नहीं है, अभी बच्चे नहीं हैं, अकेली हो और बेहतर यही है। आई होप जो समझदार लोग मुझे अभी सुन रहे होंगे उनको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मेरे घर वाले मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है कि मैं ना जैसा आपके पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे आपकी बहन बोलती है, आपने वैसा ही करना है। यहाँ पे जी आज का खाना मैंने बनाया है और ये जी रही सिंधी बिरयानी जो कि बहुत ही मज़े की थी। इसको मैंने जो है ना हल्का सा कोयले का था दम दे दिया था, यानी कि धुनी दे दी थी जो कि बहुत मज़े की लग रही थी। क्या हुआ है मोहम्मद, आपने सिस्टर की पिटाई की है? इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो मेरी तरफ। आपने सिस्टर की पिटाई की है तो फिर क्या हुआ था? इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। स्टॉप करो इसको, स्टॉप करो, स्टॉप करो, मैं बात करूँ, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे। हाँ, क्या किया था सिस्टर को? नथिंग। सिस्टर बताओ, आप बताओ ब्रदर ने क्या किया? Mummy, brother said cutty to you, then cutty from your brother. यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद की हो गई थी लड़ाई और मोहम्मद ने जो है ना मलिहा की आइज़ के पास जो है ना अच्छे खासे नेल्स जो हैं मार दिए थे। तो मलिहा कह रही थी कि मैंने ब्रदर से कट्टी कर दिया और ब्रदर जो है ना मलिहा का उसकी पिटाई करके तो रोने भी लग गया था कि मेरे से क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो अभी यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। चलो मोहम्मद बस, चलो बस, ज़्यादा आगे हाथ नहीं आगे करना। चलो बस ना सोने, बस। लीव योर हैंड, नहीं इधर पीछे हटो। चलो बस बस, मोहम्मद पीछे हट जाओ बस अब। यहाँ पे जी हम आ गए हैं बाहर पर्दे देखने के लिए, जो रूम का हनी ने साइज़ लिया था। अब देखेंगे जी कौन सा पसंद आता है। अभी आज ही ऑर्डर दे देंगे और इंशाल्लाह 2-3 दिन तक जो है बनकर आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हनी ने किस तरह के जो है ना पर्दे रूम के लिए बनवाए हैं। तो हनी का यही होता है कि जिस कलर का फर्नीचर है उसी कलर में जो है ना पर्दे भी होने चाहिए। और हनी का बचपन से ही मैचिंग में बहुत इशू आता है। हम जब कभी कोई शलवार या दुपट्टा जो है डाई करवाना होता था ना, मैं और मम्मा चुप करके, अगर 19-20 का भी फ़र्क होता था ना तो हम कहते थे इट्स ओके पहन लेते हैं। लेकिन हनी वो कपड़ा कभी भी नहीं पहनती थी जब तक वो मैच नहीं हो जाता था। तो बस यहाँ पे ये वाला पर्दा जो है हमें एक पसंद आया था। देखते हैं कि इसको फ़ाइनल करते हैं कि नहीं करते। तो बस उनको कह रहे थे कि आप इसको लगा कर दिखाएं, इसकी फॉल है कि नहीं। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और ये भी फर्नीचर के साथ मैच करके ही लेंगे। तो अच्छा, एक सवाल मेरे से और किया जा रहा था कि जी आप अपने ससुराल जाके रहें, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? तो देखें जी, मैं ससुराल में जाकर कैसे रह लूँ। एक तो मेरे हस्बैंड जब तक मुझे नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी, और दूसरा ये कि बहुत से अपने ऐसे काम होते हैं जो कि करने पड़ जाते हैं बाज़ार के इधर उधर के। तो मैं क्या वो अपने जेठ को बोलूँगी, क्या मैं वो अपने ससुर को बोलूँगी? वैसे माशाल्लाह वो सब बहुत अच्छे हैं, बोल भी दूँगी तो कर देंगे, लेकिन तुक नहीं बनता मेरा वहाँ पे जाकर रहने का। ससुराल वालों के अलावा तो और मेरा वहाँ पे कोई रिश्ता है ही नहीं ना, सिर्फ अम्मी अब्बू के साथ ही मेरा रिश्ता है, इसके अलावा तो और किसी के साथ नहीं है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला है अपनों के बीच रहो, माँ बाप भी नज़दीक हैं, बहन भाई भी नज़दीक है। तो बस यही वजह है। मैंने आज हर बात का जवाब
एज अ फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं ना, अगर हम आमने सामने बैठकर कोई बात कर लें, कोई सवाल कर लें, मैंने उस तरह से आप लोगों को जवाब दिया है। ना ही इसमें मैंने किसी को कोई टोंट मारा है, ना ही इसमें मैं किसी को सुना रही हूँ। मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दिया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं दे दूँ। रोज़ रोज़ तक क्या कम से कम आप लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना, बहन के घर क्यों रह रही हो, बहन के घर क्यों रह रही हो। भाई बहन के घर पे रह रही हूँ, खुश हूँ, बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है कि बहन भाई जो है आपस में लड़ाइयाँ कर करके मुझे अपने पास रखने का बोल रहे हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मम्मा के घर भी जाऊंगी, वहाँ के भी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब के लिए जो है ना, मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। कैसे कह दिया अलविदा अलविदा।